दोस्ती में बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता? देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोस्ती में बिजनेस क्रिकेट से लेके बिजनेस तक का सफर कैसे तय हुआ? टीम का कैप्टन ये होता था एंड टीम की जो बाकी की चीजें देखता था वो मैं ही देखता था। शादी इम्पैक्ट कर सकती है आप दोनों पे? मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा इनके साथ काम करता हूँ यही रहेंगे। मैं मतलब उतनी प्रायोरिटी उधर दूंगा ही नहीं। लोगों के बारे में बात चल ही रही है, तो लोगों से धोखे मिले? बहुत बहुत। अब 9-10 करोड़ के आसपास आ चुके हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं। सेव द बिजनेस और सेव द बॉन्ड, पैसा दोस्ती को खराब करता है, तो ये फिर आप दोनों ने किया है। उनका क्लियर हो गया, आपका क्लियर नहीं हुआ। मेरा होगा इनका नहीं होगा, इनका होगा मेरा नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा तो उनका होगा। ही इज अ पर्सन विज मोर पेशेंट। मैं थोड़ा रिएक्ट कर जाता हूँ। हो सकता है मैं शादी करूंगी ना। जिन लोगों की इन चीजों की वजह से टूटती है ना, मैं उनको सीधा भी कहना चाहता हूँ कि तुम टूटती आओ। हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप यू ऑल आर गोइंग गुड। माय नेम इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग सफलता की बातें। एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड सेकंड को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। स्टार्टअप एंड लाइफ मोटिवेशन ने लोगों का दिल जीत लिया। मेरा यही विजन था कि अपन सफलता की बातों से इंडस्ट्रीज से लोगों को लेके आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके आए, जो आप लोगों को उनकी रियल लाइफ जर्नी और टॉक्स जो रही उनके साथ वो बताएं, जिससे आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले एंड बहुत अच्छा कुछ करने की प्रेरणा मिले। डार्क रियलिटी ऑफ 99% बिजनेस फेल इन फ्रेंडशिप। जो इंसान सोच रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करूँ ना, इसके बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आज हमारे साथ हैं वैभव भाई और अनुराग भाई। वेलकम टू यू ऑल टू दिस शो सफलता की बातें। पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना, कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपके क्या क्या चीजें हैं, जो आपकी क्या कंपनी है, सबके बारे में बता दो आप। सो यार अभी हम क्या है बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं। तो कंपनीज हम लोग रन कर रहे हैं अभी साथ में। जो पहला हमारा ब्रांड है उसका नाम है स्टॉक्स चार्ज एंड उसमें हम इंडिया का मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर रिटेल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हमारे दो प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली। एक जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए जो कि मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं और जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट को देखते रहते हैं। जो दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है वो है पैसिव। वो उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस में, जॉब में या किसी भी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और मार्केट को देने के लिए उतना समय नहीं है, 15-20 मिनट, आधा घंटा ही देख सकते हैं एक दिन में। एंड इसी से हम सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेकेंड है वो है यूलो स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोगों को हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस ये सारी चीज़ें एक लाइफ में दे पाए, जो कि लाइफ के 4 पिलर्स हैं। और इसी से हमने हमारा जो कंपनी का नेम है वो भी बनाया है यूलो। इस वाले ब्रांड में हम लोग लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये दो बिजनेस बेसिकली अभी हम दोनों साथ में रन कर रहे हैं। तो जैसे कि बहुत बार देखा जाता है कि जो बिजनेसेस हैं, आपने भी देखा होगा कि यार एक चलता है किसी का पार्टनरशिप में, तो यार ये दोनों कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा था कि देखो दोनों जो बिजनेस अभी हम लोग कर रहे हैं वो सेम ही इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बेसिकली दोनों फाइनेंस इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि हम लोगों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। हम काफ़ी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिस पे काफ़ी सालों से वर्क कर रहे थे एंड वो मार्केट में अच्छी चल रही थी। फिर कोविड का टाइम आया, काफ़ी सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, ट्रेड करने लगे। मार्केट्स उस समय क्रैश हो गए थे कोविड के टाइम पे। तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार इस टाइम पे मार्केट में स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। तो उस टाइम पे हमने उनकी हेल्प करी। जो दूसरी चीज़ है हमारी वो भी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जब 1-2 साल 3 साल हमने एक्सपीरियंस किया लोगों के साथ काम करके, तो हमको समझ आया बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं वो लोग। तो हमने कहा क्यों ना यार उनका काम फिर थोड़ा हम हमारे एंड से देखें। दो बिजनेसेस साथ चला रहे हो, और सबसे बड़ी बात, इसको जानने के लिए हम आपकी बैक स्टोरी जानते हैं कि आप लोग कैसे मिले और कहाँ मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमको इनवाइट करा यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताता हूँ हम लोग कैसे मिले। तो यार 2011-12 के अराउंड शायद हम लोग मिले थे एंड ये लोग ना हमारे घर के पीछे खाली एक प्लॉट था तो वहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते थे। तो मेरे घर में पीछे बॉल आ जाती थी
तो वैसे मेरा इनको लोगों को कोई बॉल वॉल देने का ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि इनको ऐसा क्यों वापस था दूं। भाई? क्योंकि मैं खेल रहा होता था, मतलब मैं बेसिकली कंप्यूटर गेमिंग में था। आप तो देखो मैं ना, कंप्यूटर, मतलब ये थोड़ा वैसे हैं कि हाँ तो मैं इसी थोड़ा टाइप की चीज कर सकते हो। कंप्यूटर गेम्स और ये चीजें खेलता था। तो अभी ये लोग पीछे खेलते रहते थे एंड बार बार बॉल आ जाती थी, तो वहां पे मेरा क्या गेम डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन मेरे क्या है, घर वाले थोड़ा वैसे नहीं है कि जैसे बाकी आंटियां नहीं होती कि बॉल आ गई समझ रहा घर हूँ। में तो वापस ना दे। तो मेरे घर वाले ही बोलते थे दे आ। एंड मेरी एक दीदी है, तो उन्होंने फिर एक दिन मुझे बोला कि कंप्यूटर पे क्या खेलता है, इनके साथ चला जा। तो मेरा उस टाइम भी इनके साथ खेलने का कोई उस ऐसा दिन मन से नहीं हम था। मैच हारने लगे थे। नहीं, ऐसा कोई खेलने का मन नहीं था। बट उन्होंने फिर फोर्स करा कि चलो इनके साथ खेला। अब उन्होंने बोल भी दिया इनको कि खिला लो, तो मैं चला गया। फिर वहां से फिर इनके साथ में मिलके हम लोग खेलने लगे। तो ऐसा मतलब हम लोगों की बातचीत मतलब चालू बहुत हुई। इनने रिक्वेस्ट करी खिला लो, तो हमने नहीं कहा नहीं, चलो मैंने ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं करी थी, मेरे घर वालों ने ही बोला था। क्रिकेट से लेके बिजनेस तक का सफर कैसे तय हुआ? क्योंकि क्रिकेट तो आप लोगों ने बहुत लोगों के साथ खेला होगा। कैसे डिसाइड किया कि नहीं यार, इसी इंसान के साथ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है? जब भी हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो ऐसा रहता था कि टीम का कैप्टन ये होता था एंड बाकी टीम की जो बाकी की चीज़ें देखता था वो मैं ही देखता था। तो शुरुआत से ना मतलब इन चीज़ों की बॉन्डिंग हमारी काफ़ी थी। इनफैक्ट हमारे वहाँ पे पार्क में ना काफ़ी सारी टीम्स खेलती थी क्रिकेट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि मैच वैच तो ठीक है चलता रहता है, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई टूर्नामेंट या फिर ऐसा कोई इवेंट सा कराया जाए क्रिकेट से रिलेटेड ही। तो अभी उसकी बात मैंने बाकी लोगों से भी करी, ये करी, बट बाकी लोगों को क्या है, थोड़ी ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि अपन कैसे इवेंट कराएंगे, अपन खुद खेलते हैं या इसके लिए इतनी मेहनत कैसे करी जाए। बट जब हम लोगों ने बात करी तो वो इक्वल एक्साइटमेंट और वो इक्वल उस चीज को करने की कि हाँ यार ये चीज करते हैं मजा आएगा। पहले मतलब ऐसा होता था कि हम यार पार्क पहुंच जाते थे पहले, जब हम स्टार्टिंग में खेलते थे। उसके बाद जैसे हम दोस्त बने, हमने सोचा यार ऐसे क्या है कि टाइमिंग नहीं बैठेगी, मैं कभी पहले आ गया, ये कभी बाद में आ गए। तो धीरे धीरे जैसे फोन पे बात करना चालू हुआ, फिर फोन से एक एक करके हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ने लग मतलब आप गया। लोगों ने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, क्योंकि मतलब जैसे मैच हुआ उसके बाद हम घर चले गए, खाना वाना खाया हमने, तो फिर वापस हमने फोन पे बात करी, तो उन्होंने कहा यार बाहर आ जा, थोड़ी बात करते हैं, वो टूर्नामेंट का देखते हैं, ये सब करते हैं। तो साथ में हमने जो भी चीजें करी, लाइक ये टूर्नामेंट करा या इसके अलावा भी जो एक्टिविटीज करी, उन सब में इक्वल एक्साइटमेंट, इक्वल एनर्जी, या आप यूँ कह लो कि एक इक्वल मोटिवेशन रहता था करने का। तो जब भी ऐसा होता है ना कि यार आप कुछ करना चाहते हो बट आप किसी से पूछते हो और वो इक्वल एनर्जी आपको नहीं मिलती है सामने वाले की तरफ तो से, मजा ही नहीं आता, तो फिर वो आपको वो पर्सन कनेक्ट नहीं करता कभी भी। और वो फिर आपके साथ नेचुरली कोई नहीं हो रिस्क लेने पाता। वाला होगा तभी आप ये सब चीजें स्टार्ट करोगे। तो वहीं से ये बिजनेस वगैरह के लिए वो एक पर्सन समझ आता है ना किसके साथ आप कर सकते हो, तो ये वहीं से आने लगा था, इस तरीके से था। तो मतलब आपके हिसाब से ये नेचुरल रहा पूरा हमेशा से? हाँ, बेसिकली यार मैं ऐसा कहूंगा कि जो केमिस्ट्री होती है दो लोगों की, कि आप किसके साथ ज्यादा अच्छे से ये चीज कर पाओगे, वो नेचुरली डेवलप होती है। टाइम के साथ आप कह सकते हो कि पता चलने लग जाता है आपको यार कि ये पर्सन और मेरी एनर्जी मैच करती है काफी सारी चीजों के लिए। और जब काफी सारी 10 में से 7-8 चीजों के लिए आपकी चीजें मैच करने लगती है, तो आपको समझ आता है ये वो पर्सन है जिसके साथ शायद मैं आगे जाके अगर काम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो वो चीजें सक्सेसफुल जाने का चांस ज्यादा है। कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें हम लोग खुद मिलते जाते हैं कि खुद भगवान मिलवाना चाहता है, तो वो चीज हुई कभी आपके साथ या नेचुरली ही चलता रहा ये? हाँ, मतलब आप ऐसा कह सकते हो यार, देखो लक को भी वर्क करने के लिए आपको एक सर्टेन जगह पे होना पड़ता है। मतलब जैसे कि आप मान लो यार आपको स्टेडियम में किसी प्लेयर से मिलना है, आपको स्टेडियम में होना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आज मुझे कोई प्लेयर मिल जाए, मैं उससे हाथ मिला लूं, उससे बात कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। लक भी तभी काम करेगा जब आप उस जगह पे होगे जहाँ पे वो चीज पॉसिबल होगी। अब जैसे मैं इनके घर के पीछे खेलने जाता था और ये बॉल देते थे या इनके घर वाले बॉल रिटर्न करते थे। तो बेसिकली यार देखो, डेस्टिनी ऐसा कह लो कि डेस्टिनी भी है, बट आपको सर्टेन प्लेसेस पे होना पड़ेगा, आपकी एनर्जी वहां लग रही होगी तभी वो चीजें मैच हो पाएगी और वो डेस्टिनी क्रिएट होगी। डेस्टिनी कभी भी ऐसे क्रिएट नहीं हो सकती कि आप खुद एक ही जगह पे हो, आप खुद मूव करने के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। लक और डेस्टिनी अपने आप बनेगी। डेस्टिनी लक भी तब बनता है जब आप खुद मूव करना चालू करते हो। जैसे आप लोगों की फैमिली ने सपोर्ट किया हमेशा जब भी आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले का और अब का जो है वो सपोर्ट बताइए? मैं ऐसा कहूंगा कि यार देखो, फैमिली का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फ्रेंडशिप में मान लो, चाहे आप बिजनेस में मान लो।
क्योंकि आपका जो 50% से ज़्यादा टाइम होता है ना, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कर ही रहे होते हो। अगर उस समय हम हमारी एज बताए तो इवन ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे थे। तो आप जिनकी रेगुलरली बातें सुन रहे हो आपके घर वाले हैं। अब अगर जनरली मैंने देखा है जो फ्रेंडशिप्स होती है, बिजनेस होता है, ये लोगों का इसलिए भी उतना लंबा नहीं चल सकता क्योंकि काफ़ी बार आपके घर वालों से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप कनेक्ट कर लोगे किसी रॉन्ग वे में भी, अगर आप एक दूसरे पे उतना अच्छा ट्रस्ट नहीं करते, और मे बी वो नेगेटिव साइड पे उस रिलेशनशिप को ले जाए। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके घर वाले बोले यार तुम दोनों साथ में कर रहे हो, यार गाइस थोड़ा करियर पे देखो, थोड़ा भी डाउन साइड आया आपको, घर वालों ने थोड़ा डीमोटिवेट किया, आप उस पे आगे ले गए चीज को, तो वो चीज हो सकती है। मैं यार अभी देख रहा हूँ इतने टाइम से वैभव भाई इतना शांत है, तो अपन अब थोड़ा सा इसको एक फनी कन्वर्सेशन में ले जाते हैं। आप वैभव भाई बताओ कि जो अनुराग भाई का एक क्रेजीएस्ट मूवमेंट। मैं पहली बात तो ये बताता हूँ, मैं शांत इसीलिए था, मैं भाई की बात सुन रहा था, भाई क्या क्या बता रहे हैं, तो वो चीज़ समझ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। अभी क्रेजी मूवमेंट अगर बताना होगा तो उसके लिए आपको कैमरा बंद करना पड़ जाएगा, तो गाइस बात हमें कैमरा नहीं की बंद जा करना सकती। पड़ सकता है, तो इसलिए चलो यार गर्लफ्रेंड ही बता दो। इतने अच्छे दोनों दिखने में हो, बिजनेस वगैरह भी अच्छा चल रहा है, तो दोनों की गर्लफ्रेंड है, कोई देख रखी है लड़की? आपने कभी सुना है बिजनेस और गर्लफ्रेंड मतलब साथ में इतना इजीली बन जाता है? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता बेसिकली है देखो इसमें। मुश्किल नहीं होता, ऐसा होता है कि जैसे मैं बताता अगर हूँ कोई आपको। आपको पूरे दिन परेशान करता रहेगा, फोन आता रहेगा, पोक करता रहेगा ना आपको, तो फिर मुश्किल होगा। आप टाइम कैसे दोगे किसी और को? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको टाइम तो चाहिए होगा ना थोड़ा बहुत। तो आपके हिसाब से वैभव भाई की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है? नहीं नहीं, उल्टा है इसमें थोड़ा, आप ऐसा भी मान सकते हो, क्योंकि जब भी मैं मान लो शाम को फ्री हुआ, ये हुआ तो भाई यार एक काम ये वाला भी कर लेते हैं। तो अभी जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो जनरली मुझे बज जाते हैं 11-12 बज जाते हैं हम लोगों को बाहर निकलते, तब तक रोड साफ हो जाती है, लड़कियां चली जाती हैं घर, तो कहाँ लड़कियां बनेंगी। शादी इम्पैक्ट कर सकती है आप दोनों पे? मुझे नहीं लगता ऐसा कि बिकॉज देखो इसमें क्या होता है ना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे ज्यादा टाइम जो है ना आप अपने कोवर्कर के साथ ही स्पेंड करते हो, ठीक है। मतलब लाइफ में हम लोगों को सभी ये चीज बताते हैं कि यार अपने घर वालों के साथ आप स्पेंड करते हो, आपका पेरेंट्स से रिलेशनशिप देखो, दोस्तों से देखो, वाइफ से देखो या बच्चों से देखो। बट रियल में जो अगर आप जॉब भी कर रहे होगे तो आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है? अपने कोवर्कर के साथ कोवर्कर जाता है के जिसके साथ। साथ आप काम कर रहे हो। एंड ज्यादातर जो गलती करते हैं ना लोग, वो अपने कोवर्कर के साथ ही रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं रखते, बल्कि कहाँ पे टाइम देते कि यार वाइफ को के साथ तो मुझे जिंदगी बितानी है। बट असल में आप जिंदगी किसके साथ बिता रहे हो? आप अपने कोवर्कर के कोवर्कर के साथ। साथ। आपका 50% ऑफ द डे का टाइम तो अपने कोवर्कर के साथ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो चीज रहती है इनके साथ काम करता हूँ, यही रहेंगे। मैं मतलब उतनी प्रायोरिटी उधर दूंगा ही नहीं। तो यार इससे तो फिर आपका मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है। मैं हो सकता है मैं शादी करूँ भी ना। अच्छा वैभव भाई। जिस मैं तरीके का देखो, अभी ट्रेंड मैं दिख रहा है आपको, शादियां सक्सेसफुल नहीं भी हो रही, तो हाँ वो चीज भी है ना। नहीं, बट फिर अगर 11 बजे इनका कॉल आ गया और फिर वो कुछ चीजें चल रही हैं तो फिर हाँ वो कुछ हो सकता है, उस वही तो, मामले में फिर फिर दोस्ती समझना टूट जाएगी। पड़ेगा। वही फिर दोस्ती तो टूट टूट जाएगी। दोस्ती टूट जाएगी। फिर टूट जाएगी। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है इनके लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है। सही बात। फिर उस टाइम के लिए दोस्ती टूट जाएगी। समझ रहा। तो आपका भी इस पे यही है? नहीं, मैं एग्री करता हूँ इससे कि देखो जैसे कि जो को फाउंडर होते हैं या आपके साथ जो कलीग्स होते हैं, बेसिकली आप जिनके साथ काम करते हो, उनके साथ आपकी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पेंड करते हो। यानी कि आपके लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो रिलेशन, बिकॉज यार आपकी लाइफ का अगर मेजर पार्ट उनके साथ जा रहा है, आपके फाइनेंसेस उनके साथ डेवलप हो रहे हैं, जो कि यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के लिए। लाइफ की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी बुरी होगी, आपके फाइनेंसेस डिसाइड करते हैं, और फाइनेंसेस डिपेंड करते हैं आप किनके साथ काम करते हो, क्या करते हो। तो वो तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी है ही। आपको अगर अपने घर वालों से भी या सबके आसपास सारे रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से चलाना है, तो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ, देखो प्रायोरिटी डेफिनेटली आपकी वही होनी चाहिए जो आपके को फाउंडर हैं या फिर पार्टनर्स हैं या फिर आप कह सकते हो कलीग्स हैं। बाकी सब रिलेशनशिप्स को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसा नहीं कहूंगा आप निग्लेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज को, बट एक बैलेंस में रखना पड़ेगा। बट प्रायोरिटी यस, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आपके साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए। मैं आपको ऐसा भी बताता हूँ, इसमें कई बार क्या होता है, लाइक हम लोग ये सोचते हैं कि चलो शादी होगी होगी, बट उसके पीछे का जो रीजन है, आपका जो करियर है या जो चीज़ आप बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, ये उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें। अगर वो चीज़ों में आप अच्छे से
चीज़ों को नहीं बना पाओगे या फिर वहाँ पे आप एक्सेल नहीं करोगे, तो जो आपकी शादी वाली लाइफ है वो भी वो डेफिनेटली तो सही बात है, वो खराब हो कनेक्टेड जाएगी। रहती है, हाँ। कनेक्टेड रहती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का कि क्या दोस्ती में बिजनेस चल सकता है? देखो, पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली होती हैं कि आपका अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हो तो आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि जैसे हम दोनों कर रहे हैं, बहुत लोगों ने करके दिखाया, हमने भी उनकी स्टोरी सुनी है, हम भी उनसे इंस्पायर हुए हैं। इसलिए हमने कभी एक हमारी थिंकिंग में ये चीज़ लेके आए थे कि यार साथ में क्यों नहीं कुछ करते। बिकॉज अगर अच्छी दोस्ती है, हम एक नॉर्मल बेसिकली उस तरीके से चलेंगे, एक नॉर्मल पाथ पे जाएंगे, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो हमको, जो अभी हम टाइम शेयर कर पाते हैं, जो बॉन्ड शेयर करते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, बेसिकली बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। कितना डिस्कशन आप लोग करते होगे मतलब दिन भर में? बेसिकली यार अभी तो जैसे साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो इतना टाइम तो नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत टाइम मिलता है, बट कभी बिजनेस का डिस्कशन से काफ़ी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। इनके कुछ व्यू पॉइंट्स रहते हैं, मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स रहते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता ही है। उसके बाद अगर हम कभी फ्री होते हैं सो वी गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ऐसे चले गए, तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों पे जो बिजनेस के अलावा वाले भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उस पर बात होती है, तो काफ़ी कुछ यूजफुल एक्सचेंज होता है। तो इतना पहले डिस्कशन होता था जो बिजनेस चालू करने से पहले? अगर बिजनेस चालू करने से पहले की बात करें तो ज्यादा होता था बेसिकली, तभी तो आप साथ में बिजनेस कर पा रहे हो क्योंकि आपने पहले काफी चीजों पे डिस्कशन किया है, काफी चीजों को आप एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो पहले से। और वो क्यों है? क्योंकि आपने काफी डिस्कशन किया है काफी सारी चीजों पे। मैं अभी बताता तो हूँ आपको थोड़ी डिस्कशन चीज। कम हो गया है। इसमें क्या होता है डिस्कशन, जैसे आप बता रहे हो तो बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी क्या है हमारा डिस्कशन मोर ओवर बिजनेस साइड पे ज्यादा रहता है कि यार बिजनेस से रिलेटेड ही बात रहती है, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं या क्या क्या चीजें गलत हो रही है उसका ही सॉल्यूशन निकालना। तो मतलब हमारी जो बाकी बातें हैं जो एज अ फ्रेंड भी हम लोग बात करना चाहते हैं वो काफी कम रहती है अभी देखा जाए मतलब तो। बिजनेस सेंट्रिक रहती है आप लाइक लोगों की अगर आप बातें। लोग समझो तो 80% ऑफ द टाइम, 80-85% ऑफ द टाइम इट इज बिजनेस एंड 15% ऑफ द टाइम हाँ हमारी फ्रेंडशिप वाली बातें हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा रहती है। एंड अगर आप पूछा कि पहले ऐसा क्यों होता था, पहले डिस्कशन ज्यादा क्यों होता था, आप थोड़े सरप्राइज लगे मुझे कि अभी क्यों नहीं होता, पहले क्यों होता था। तो पहले ऐसा था ना, पहले हम लोग वेले थे, ऐसा अच्छा। मानो पहले वेले रहते थे। उस टाइम पे मतलब कुछ बिजनेस नहीं था एंड पूरा पूरा टाइम साथ में रहते थे, सुबह खेलने निकलते थे पूरे दिन, मतलब खेला 11 बजे तक घर आए। घर पे किस लिए आते थे? खाना खाने आते थे। उसके बाद में हमारा एक दोस्त था तो हम लोग उसके घर पे जाके फिर दिन में उसके घर पे खेलते थे, क्योंकि क्या है उसके घर पे उसके मम्मी पापा शायद बाहर रहते थे एंड उसकी दादी थी, दादा थे और वो रहता था। तो हम लोगों ने लिटरली उसके घर को पूरा प्लेग्राउंड सा ही बना रखा था। अच्छा, तो दिन में उधर खेला, फिर शाम को फिर पार्क चले गए, तो वो पूरा रहता था, मतलब पूरे दिन भर का चलता रहता था पूरा अपना। दिन भर चलता था। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप पूरे दिन ही क्रिकेट ही खेले जाओगे, तो वहां पे डिस्कशंस करने, चीजों पे प्लान बनाना, तो वहां पे भी ऐसा ही रहता था कि हम लोग किसी चीज पे बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में प्लान बनाना है, तो हम लोग साथ में जनरली एक ही टीम में उन चीजों पे प्लान बनाते थे, डिस्कशन करते थे। उसके बाद में थोड़े बड़े भी हुए तो हम लोग इधर उधर की बातों में काफी ज्यादा डिस्कशंस करते रहते थे, या बिजनेस पे भी हम लोग काफी बात करते थे। हम लोगों ने एक्चुअली ना एक और कंपनी स्टार्ट करी थी बीच में, मैगजीन रिलेटेड काम था वो। थोड़ा हम लोगों ने सोचा था कि मतलब एडवर्टाइजर्स लाएंगे एंड अपने आसपास के म्यूजिशियन से कनेक्ट करेंगे, म्यूजिक रिलेटेड मैगजीन निकालने का। तो ऐसे काफी सारी चीजें तो ऐसी है कि इतनी चीजें हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म करी, चीजें चालू करी। बट जब हम एक बिजनेस को पकड़ा, एक चीज में घुस गए जहां से पैसा भी आने लगा, तो फिर उसी डायरेक्शन में सारी बातें शिफ्ट हो गई। आपके हिसाब से कितने बिजनेसेस आपके जो बिजनेस से आइडिया हैं वो फेल हुए होंगे? फेल नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि कुछ चीजें तो इमेच्योरिटी में भी चालू की हुई थी, जैसे बोल रहे हैं मैगजीन का किया। तो हाँ, वो हमने एक क्या बार है अच्छे कि से आप इसको बताइए वो कि हमने क्या है समझ कि आए। कोई बुक पढ़ रहे थे हम, आई थिंक वो रिचर्ड ब्रैंसन की बुक थी, आ, जो कि वर्जिन के ओनर। तो उनका भी कुछ मीडिया रिलेटेड आई थिंक कुछ काम है, बिजनेस है, यस, एयरलाइंस और मीडिया, हाँ। तो उस टाइम हमें उससे काफी इंस्पिरेशन मिली थी, फिर हमें लगा कि यार कुछ मीडिया वगैरह में इसमें कुछ देखते हैं, और लोकल जो आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स टाइप की, मतलब हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो कोई अगर कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी हैपनिंग्स हो रही कॉलोनी में, सिटी में, उसको कवर करते हैं, ऐसा सोचा था हमने। तो फिर ये मैगजीन का ऐसा सोचा, फिर ये इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जो हमने सोचे, थोड़ा बहुत चालू करा, ब्रेनस्टॉर्म करा, प्लान बना लिया, थोड़ा बहुत चालू कर दिया कुछ काम करना, फिर बीच में छोड़ दिया। मतलब अगर आप ऐसा कहो ना कि फेलियर है,
तो फेलियर के लेवल पे आने के लिए भी मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों की कोई चीज चालू हो, उसमें कुछ अच्छा रेवेन्यू आने लगे, फिर वो फेल हो जाए। हाँ हमारा आइडिया चालू हुआ, उस पर काम चालू हुआ, लेकिन वो बीच में आइडिया ही इतना मतलब हम लोगों को खास नहीं लगा, मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला, तो हम लोगों ने वहीं से बैक ऑफ कर दिया। तो आप फेलियर नहीं कह सकते। तो बेसिकली मतलब एक और वही- चीज है इसमें, एक और चीज ये है कि आपके साथ जो और भी लोग जुड़े हुए होते हैं ना उस टाइम जब आप कुछ कर रहे होते हो, उनका भी बहुत की रोल होता है। जैसे अभी हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इक्वली एनर्जी पुट कर रहे हैं चीजों में, तो साथ में आप मिलके कुछ अच्छा बनाते हो, वो और आगे बढ़ता है। एक बंदा कभी कभार डिमोटिवेटेड फील करता है, तो देयर आर 3 more guys to motivate, 4 more guys to motivate, 5 more guys to motivate। पहले ऐसा होता था कि यार कोई बंदा डिमोटिवेट हुआ तो इवन द अदर गाइज आर आल्सो गेटिंग डिमोटिवेटेड। तो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही कुछ करेंगे तो होगा। यार कोई भी चीज टीम के साथ चलती है, हम दोनों का बेसिकली उसमें एनर्जी होगी, बट और भी लोग अगर उसमें और एनर्जी पुट करेंगे तो वो उतना ही सक्सेसफुल बनेगी। तो लोगों के बारे में बात चल ही रही है, तो लोगों से धोखे मिले हैं बहुत बहुत दोस्ती में? बहुत बार बहुत बार। मतलब आप उनको धोखा नहीं कह सकते एक सेंस में, बट वो एनर्जी नहीं आई, वो एनर्जी फील नहीं हुई। तो बेसिकली ऐसा था कि जो एनर्जी मतलब हम दोनों के बीच में आती है, काम करते टाइम भी आती है, जो भी चीज रहती है एनर्जी रहती है, वो कहीं और से इतनी फील ही नहीं। तो आपको क्या लगता है ना, जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ में होते हो जिसकी एनर्जी हाई है, जो आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है, उसके मतलब एनर्जी सेंस में या वाइब सेंस में, किसी भी सेंस में कह लो आप, तब आपकी ना दोस्ती की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो जाती है। आप लोग लोगों से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। इन टर्म्स लोगों की सच आप कहो तो गलती नहीं है उसमें, बट हमारी या मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हाई रहती थी लोगों से, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस रहती थी यहाँ से फुलफिल हो रही थी। हाँ अब मेरी भी बाकी लोगों से वही डिमांड रहती थी कि यार ये भी ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब वो एनर्जी एक डाउन लेवल पे मिलती है तो आप उसको कह सकते हो आपको धोखा, एक बिट्रेयल टाइप का ही फील होता है। तो आपको बहुत डांटा है वैभव भाई ने? किस सेंस में लगा पूछना मतलब है जैसे सर? किसी भी सेंस में कि मान लो कि आपने कभी कुछ ऐसा कर दिया हो कि यार आपको भी गुस्सा आ गया कि यार ये क्यों डांटा इन्होंने? कभी डांटा है इन्होंने? यार ऐसा डाटा तो यहाँ नहीं पे है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे उल्टा होता है। अच्छा यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा उल्टा होता है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा है। केस उल्टा है? तो आप बताओ ऐसा एक्सपीरियंस। नहीं, वो यही बताएंगे। एक्सपीरियंस क्या है, देखो बेसिकली ऐसा होता है कि दो लोगों का नेचर अलग होता है। ही इज अ पर्सन हु इज मोर पेशेंट, मैं थोड़ा कम पेशेंट पर्सन हूँ। सो बेसिकली जिसके पास कम पेशेंस होता है वो ज्यादा चीजों पे रिएक्ट करता है। ही इज अ गाय विद मोर मैच्योरिटी इन दिस केस। ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं। इन माई केस मैं ऐसा बोलूंगा कि दिस इज, यू कैन ऑल्सो से माई वीकनेस। बेसिकली मैं थोड़ा रिएक्ट कर जाता हूँ चीज़ों पे, एंड यस इस वजह से आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। आप लोग मैं इसमें से- पॉइंट और ऐड करता हूँ। इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली जो आपकी टीम भी होती है ना, या जिसके साथ भी आप बिजनेस करना चाहते हो, वो एग्जैक्टली हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि यार एकदम हमारे जैसा सोचने वाला व्यक्ति हमको चाहिए। ज्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि यार मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ वो एकदम मेरे जैसा होना चाहिए, एकदम पॉजिटिविटी से भरा रहना चाहिए, एकदम मतलब मेरे जैसी थिंकिंग होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी चीज को कर पाएंगे। बट एक्चुअली में हमारा क्या गोल सिमिलर रहता है, विजन सिमिलर है, बट अगर आप हमारी पर्सनालिटीज देखो तो 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। मतलब बहुत चीजों में है कि हमारा व्यू मैच करता ही नहीं है, कि नहीं किन चीजों में बिल्कुल मैच नहीं करता। मतलब विद अ सिमिलर विजन ऑफ कि कहाँ जाना है, जो बीच का पाथ है वो कैसे निकलेगा, उसके बहुत अलग व्यू पॉइंट्स हैं, और वो होने भी चाहिए। सक्सेसफुल एंटरप्राइज आपको बनानी है, बैलेंस रखना है, तो अच्छी चीज़ है। अगर आप दोनों अलग तरीके से सोचते हो तो इट विल बी बेटर। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या दोस्ती के अंदर बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता। डिटेल में हम लोगों ने बहुत बातें करी जो मेमोरीज के बारे में हैं, जो आप लोगों में कभी ना कभी अपने दोस्त के साथ की होगी। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बताऊं, वैभव और अनुराग दोनों एक दोस्त हैं, और दोस्ती के साथ ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। एंड डेफिनेटली आप एडवाइस को आप ले सकते हो इनकी। एंड मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना वैभव ना अनुराग कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना सफलता की बातों को। अगर मैं आपसे पैसे मांगता हूँ तो तब
वो भी चीज़ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, स्टॉक चार्ज को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना कोई और कंपनी जो इनकी आगे आए या अभी की है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लोगों का क्वेश्चन आएगा, यार आपने स्पॉन्सर के लिए बनाई होगी वीडियो, आप लोग है ना इसे प्रमोट करना चाह रहे होगे स्टॉक चार्ज को या सफलता की बातों को या किसी और ब्रांड को जो मेरा है या किसी का भी है। नहीं गाइस, हम दोनों किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं, हम बस एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं जो कि है आप लोगों के लिए लर्निंग, जो कि है आप लोगों के लिए एक अच्छी अप्रोच। जब भी आप किसी सिचुएशन में अटक जाते हो तो आप लोगों के मन में जो क्वेरीज उठती हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये पूरी पॉडकास्ट बनाई है। आप लोग एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को, बस एंजॉय करना। कहीं भी किसी भी जगह मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, कहीं भी किसी भी जगह आपको ये लगे कि नहीं भाई ये बंदा जो है ना विभांशु रायजादा को प्रमोट कर रहा है, नहीं गाइस, मैं अपने ब्रांड को, मैं किसी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया हूँ। बहुत अदर वेज हैं जहाँ पे मुझे चीज़ों को करना है। मैं सफलता की बातों को प्योरली 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 एक लर्निंग बेस और एक लर्निंग बेस कर रहा हूँ। आप लोग बस इसको एक नॉलेज की तरह लो। आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो बोले कि भाई हमने इस पॉडकास्ट के उसमें हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया। नहीं गाइस, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ का, कोई वैभव भी जिम्मेदार नहीं है, ना अनुराग जिम्मेदार है। आप लोग खुद आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा। हम लोग नहीं करने आए यहाँ पे प्रमोट स्टॉक चार्ज को, हम नहीं आए यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट करने। हम लोग किसी भी एक भी जगह आपको दिखा कि हम लोगों ने प्रमोट किया। तो गाइस बस यही चीज़ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, अनुराग भाई, वैभव और जो हमारी पूरी कास्ट है, जो टीम है, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एडिटर मनीष भाई, हाँ एडिटर का नाम मनीष भाई है। तो गाइस सबका नाम ले लिया है मैंने। इन सब की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई। हाँ गाइस, बहुत डिले भी हुई, ये वीडियो लास्ट 2025 में शूट हो चुकी थी, एडिट भी हो चुकी थी, बट कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग पता नहीं डिले फेस कर रहे थे। बस गाइस सब लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। 1-1.5 घंटे की पॉडकास्ट थी, बट हम लोगों ने इसको 26 मिनट 30 मिनट की किया, जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो आप सुनने आए हो ना वो चीज़ सुनो। आप लोग ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ वो हो जाए कि आपका टाइम वेस्ट हो एंड ऑल। हम लोगों ने सारे सीन्स काट दिए। ऑलमोस्ट मैं बताऊँ 3.5 घंटे की थी वो रॉ फुटेज में से हम लोगों ने 1.30 की 1 घंटे 30 मिनट की, 30 मिनट की आप लोग सुन रहे हो। बस गाइस ऐसे ही इंजॉय करो और नई नई चीज़ें भी आती रहेंगी, उसको भी इंजॉय करना। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आप लोगों से जब भी मुलाकात होती है, बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही हंसी मुस्कुराहट के साथ होती है। किसी से भी गिला शिकवा मत रखो, जो भी आपकी लाइफ में है उसको बस ये चीज़ कहो कि आगे बढ़ते जाए। मैं भी सबको विश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू, आगे बढ़ते जाओ लाइफ के अंदर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।